देश का बैंकिंग सेक्टर, हमने बैंकों को मर्ज करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर सरकार ने विशेष बल दिया है। भारत के प्रधानमंत्री बैंकिंग क्षेत्र को पुरानी रवायतों और ढर्रों से बाहर ला पाने में कामयाब होने की लाख दुहाई देते हों, लेकिन हालात जमीन पर कोई खास बेहतर नहीं है। कैसे बेलगाम ब्यूरोक्रेसी बैंक्स पर भी अपनी मनमानी चला रही है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है मध्य प्रदेश के शाजापुर से, जहां एसबीआई की एबी रोड ब्रांच में पिछले 2-3 दिनों में खूब बवाल मचा। तस्वीरों में बैंक के बाहर ये भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये और कोई नहीं बैंक के कर्मचारी हैं, जिनके सामने खड़ा है प्रशासनिक अमला, जो बैंक सील करने के इरादे से वहां पहुंचा था पूरे तामझाम के साथ। बाकायदा गाड़ियों में स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाकर इसका ढोल पीटा जा रहा था, मानो कार्रवाई कम उसका दिखावा ज्यादा करने का इरादा था। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बैंक द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को समय सीमा पर पोर्टल पर दर्ज नहीं करने से शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे बैंकों पर कार्रवाई कर इन्हें सील किया जाए। सभी से अनुरोध है, 3 घंटे का समय हमने दे दिया है, प्रशासन द्वारा समय दे दिया गया है, सभी आ जाए। ये शासकीय कार्य में बैंक के अधिकारी का सहयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक मगरिया शाखा के प्रबंधक एवं बैंक के कर्मचारी का शासकीय कार्य में सहयोग करें। आपके द्वारा शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन समयावधि पर नहीं किया गया। ये पूरा मामला हम आपको आगे की इस वीडियो में दिखाएंगे, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है, ये अपील है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये किस्सा बीते सोमवार का है। पूरे लाभ लश्कर के साथ एडीएम मंजूषा राय, डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग और तहसीलदार मुन्ना पहुंच गए एसबीआई ब्रांच के बाहर। अब सील करने का आधार क्या था, ये इस अमले को खुद ही नहीं पता था। कभी कहा जा रहा था कि पीएम स्वनिधि योजना के लोन टारगेट को पूरा नहीं किया गया, कभी कहा गया कि ये आवासीय परिसर में बनाई गई कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कन्फ्रंटेशन करके आप क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? शॉपिंग ले कुछ भी नहीं, रुकिए आप बोलिए मैम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई सील किया है, ये जब रेसिडेंशियल डाइवर्जन था तो आप कमर्शियल, आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटी ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल पता है, फिर तो आपने पीछे क्यों नहीं किया? हमारे पहले कमर्शियल चल रहा है, आप देखिए ना। नहीं तो ठीक है, आप उनने गलती करी तो आप भी करोगे, और आप तो शासकीय हो, अपन शासकीय लोग तो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। कब से खुली? 3 साल से यहाँ पे ब्रांच है। अभी आप 3 साल से खुली, अभी आप क्या चाहते हैं बता दीजिए। आपको चाबी को अपने सुपुर्द में लेना पड़ेगा। मैम ऐसे कैसे? लेकिन चाबी तो ब्रांच मैनेजर के पास रहती है, उसमें कैश क्या है? प्रोबेशनरी ऑफिसर है? नहीं, मैं चीफ मैनेजर हूँ मैडम। मैं आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है, लेकिन अंदर वो कुछ भी अगर गलत, जैसे कैश खुला पड़ा है, गोल्ड है, उसकी जिम्मेदारी कैसी? जैसे मैंने चाबी ले ली, वो चलेगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा। बैंक बंद करके जाते हो कि नहीं? हाँ, पर वो बंद करते हो कि नहीं? मैडम 4 लोग साइन साइन करते हैं, 4 लोग मैडम 4 लोग साइन करते हैं, पूरा काउंट करते हैं, एक एक चीज उसके बाद रखते हैं। बाहर अभी पूरा खुला हुआ पड़ा है, अगर मान लीजिए कुछ भी कम हो गया तो जिसके पास है वही जिम्मेदार है। इवन की अगर बाहर कुछ कम क्या होगा, ये जो आपकी प्रजापति मैडम है, इन्होंने सब करा है ना बंद करके। ये तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। आपके एंड में प्रोफेशनलिज्म होता तो हम लोग अपना समय इस तरह से खराब करने आते नहीं, और ये माहौल इतना खराब करते नहीं, ये सब का शौक हमें बिल्कुल भी नहीं। सुबह से बोल दिया था कि सारा कर रहे हैं, एक बार सभी लोग सहमत होकर चले भी गए। रेपिटेटिवली हमने मीटिंग रखी, आपको समझाया, आप लोगों ने नहीं किया। बस इसी बात पर बैंक कर्मी भी प्रशासन से जवाब मांगने लगे कि ना कोई ठोस आधार, ना कोई वारंट, कैसे गिरफ्तारी और सील करने की बात कही जा रही है। अब आप देखिए प्रशासनिक लोगों का पब्लिक डीलिंग का तरीका, कैसे बैंक मैनेजर के साथ बदतमीजी से पेश आ रही है। एडीएम और डिप्टी कलेक्टर साहिबा बार बार गिरफ्तारी करने की धमकी तक दे रही है। आप ब्रांच आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी है। ब्रांच मैनेजर कौन? हाँ, ये है ना चोपड़ा जी। बस ब्रांच मैनेजर से बात करोगे, आप बोलोगे। आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो एक मिनट मैडम, मैं उसका है। 1 मिनट बोलिए बोल लीजिए आप प्लीज।
पर्याप्त समय दिया गया है आपको कैश बंद करने के लिए, अपने सिस्टम बंद करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। पूरा समय देने के बाद में ये डिसीजन लिया गया है कि जब आपने पूरा पैक कर दिया देन फिर सील किया गया। इसलिए ये फालतू की लोगों के सामने अनाप शनाप कोई बात नहीं करेंगे जो तथ्यपरक नहीं है। हम लोग बोले क्या मैम? आपके खिलाफ FIR करने की आपकी जिम्मेदारी है। FIR आप ऐसे मतलब ऐसे तो आप किस करिए, आप सुनो तो भैया, एक कुछ भी काम कर सुनो, दीजिए आप। अब मैं आप आपको तो बहुत authority अच्छे है से मैम, समझा आप। देती हूँ। हाँ। अथॉरिटी है जी मैडम, आप हम तो भी एक्सेप्ट authority कर हो। रहे हैं ना हम लोग। मैं कह रही हूँ आप authority- कानून व्यवस्था में आप खड़े रहोगे क्या? नहीं खड़े रहेंगे मैडम, हम तो आप कानून व्यवस्था करें। हम तो आपको सिर्फ जवाब दे रहे हैं कि पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन कोई लिखित में नहीं दिया गया था कि बंद कर लें। मैनेजर मैडम चाबी देंगे, चलो दे दीजिए चाबी, पर चाबी दो। चाबी तो आपको ही रखनी मैडम ऐसे नहीं रख रख दो, सकते। चाबी तो आपको ही रखनी मतलब ऐसे आप फोर्स नहीं कर सकती ना मैम। बिल्कुल फोर्स करेंगे। चाबी कैसे रख लेंगे बिल्कुल। मैडम? चाबी की आपको दे रहे हैं। ऐसे किसी को भी दे देंगे, आपको पता नहीं कि कोई भी ले लेगा। कोई भी के लेगा। मैनेजर कौन है मैडम आपका? मैनेजर वो है, मैनेजर ही तो रखेंगे ना चाबी, और कौन रखता है? और नहीं तो एक काम करो, FIR कराओ इनके खिलाफ, शासकीय कार्य में बाधा का सबके नाम नोट करो, पंचनामा बना, RI बना। मैडम बनाने आप बना लीजिए, आप लिख लीजिए। हाँ इनके नाम लिखो यार, ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तैयार है, कोई लिखे तो एडवोकेट बन रहे हो यार आप लोग। सर आप ऐसे लिखो ना। सर आप भी मत चिल्लाइए, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट नहीं करोगे आप? हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आप पे ताला लगा दिया, अभी सपोर्ट किया है क्या? नाम बताओ। नहीं सर, चलो बताओ, नाम बताओ सर। चित्रेश दिखा रहे, चित्रेश दिखा रहे। हाँ, सर नहीं लिख लिखिए, लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए, लेकिन उससे ये 3 पार्टीज हैं, ये यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रही है, इनके खिलाफ आप FIR कीजिए। लेके चलिए इनको, दिखा रहे। थाने लेके चलिए। चलो गाड़ी लगा लो, बड़ी वाली गाड़ी बुला लो। वो मैडम लाइन से गाड़ी बुला लो। सबको अंदर कर दीजिए पूरे। मैडम सबको ऐसे नहीं, आप 3 लोग होंगे। मैडम ऐसे सबको करा दीजिए, सबको। हम लोग तो आपको लेकिन जवाब आपको नेगोशिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे कर रहे हैं ना मैडम। मैं आप उनसे- बताइए, वो मुझे सही नहीं लगे इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी भी लेकिन मैं आप बोल रहा कोई हूँ। निष्कर्ष निकलवा पा रहे हो क्या? मैं निष्कर्ष नहीं निकलवा पा रहे पा रहे आप अपना अड़ियल रवैया दिखा रहे हो कि बैंक अड़ियल रवैया नहीं तो फिर निकल क्या व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं? मतलब सुन तो लीजिए। मैं सुन तो रहे थे तो जैसे सुन रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं। नहीं कोई चिल्ला नहीं रहे। आप सुनिए 4 घंटे हो गए आपको, 4 घंटे ले आपसे। लीजिए, उसके बाद कलेक्ट्रेट आएंगे, वहाँ बात होगी कलेक्टर साहब के सामने। लेकिन चाबी आपको ब्रांच मैनेजर को दीजिए, वो फिर आप सम्मान 4 घंटे से बोले इतना बड़ा यार केस। आप ऐसे मत अरे चिल्लाइए। प्लीज आप नाम बताइए आप यहाँ। नाम बता दिया आप चिल्लाएंगे तो हम भी चिल्लाएंगे। बिल्कुल चलो। कलेक्ट्रेट आ जाओ, चलिए कलेक्टर साहब से मिल लेते हैं, वहाँ पे बात होगी, ठीक है? चलो भाई, और खूब हो हंगामे के बाद आखिरकार कलेक्टर के आदेश से बैंक की ब्रांच को सील कर दिया गया। लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामे वाली पिक्चर का क्लाइमेक्स नहीं है। इस पूरी कार्रवाई के बाद बैंक वालों ने मोर्चा खोला और पुलिस से लेकर कलेक्टर तक अपनी बात पहुंचाई और आखिरकार मंगलवार को कलेक्टर दिनेश जैन ने सील खोलने के आदेश दे दिए। अब आखिर में कुछ सवाल हैं जो इस घटनाक्रम में सामने आए हैं। सवाल नंबर 1, अगर शाखा परिसर एक आवासीय भवन में संचालित हो रहा था तो क्या भवन स्वामी को या फिर शाखा प्रबंधक को इस बारे में कोई अग्रिम नोटिस या चेतावनी दी गई थी? अगर नहीं तो आपके डिपार्टमेंट के किस अधिकारी की गलती है जो समय रहते ऐसे अतिक्रमण का पता नहीं लगा पाया? नंबर 2, शाखा परिसर में सभी गोल्ड और 50 लाख से ज्यादा की नकदी खुले में थी और केवल मेन गेट को ही सील किया गया था। किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी क्या प्रशासन की मानी जाती? नंबर 3, क्या नगर निगम कोई अधिकार है कि वो लोन ना देने पर किसी भी बैंक को सील कर दे? अगर हाँ तो किस नियम के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई थी? और आखिर सवाल नंबर 4, क्या पीएम या सीएम की तरफ से ऐसे आदेश हैं कि उनकी योजना की 100% लोन ना दिए जाने पर कलेक्टर, तहसीलदार या नगर निगम के सीएमओ किसी ब्रांच को सील कर सकते हैं? आपकी इस मसले पर क्या राय है? इस पूरे घटनाक्रम में आप किसे दोषी मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सुनो भैया, एक काम सुनो, अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। अथॉरिटी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।